जय हिंद। तो हम लास्ट टाइम जो वो इकोलॉजी में सक्सेशन के बारे में पढ़ रहे थे, अनुक्रमण के बारे में पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बताया था किसी भी एरिया में जो कम्युनिटी होता है, जो समष्टि होती है, उसका विकसित होना ये क्या होता है, सक्सेशन होता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक पायोनियर कमेटी होती है, पायोनियर कमेटी मतलब प्राइमरी बोल सकते हैं। क्लाइमेक्स कमेटी होती है, जो क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, सबसे ज़्यादा पुरानी होती है। ठीक है, इनके बीच की जो स्टेज सीरियल बोलते हैं, क्या होता है, सीरियल कम्युनिटी होती है, क्या होता है, बीच की कंडीशन होती है। और सीरियल में जितनी भी कम्युनिटियाँ होती है उसे क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। जैसे हाइड्रो, पानी में रहने वाले मैंने आपको बताया था, हाइड्रो शेयर होते हैं। ठीक है, हेलो शेयर होते हैं। ठीक है, एम्फी शेयर होते हैं और जीरो शेयर होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, करेक्टर के बारे में बात कर रहे थे अपन किसके, सक्सेशन में। ठीक है, तो मैंने पहला बताया था ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ग्रेजुअल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि पहले छोटे कम लाइफ साइकिल वाले थे, फिर क्या होंगे, ज्यादा लाइफ साइकिल वाले होंगे। तो पहला अपन देख लिया था ग्रेजुअल डेवलपमेंट या रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो पहला था ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे क्रमिक प्रतिस्थापन। क्रमिक प्रतिस्थापन, इसका मतलब क्या होता है, पहले शॉर्ट लाइफ प्लांट होंगे और फिर क्या होंगे, लॉन्ग लाइफ प्लांट होंगे। पहले क्या होगा, कम आयु वाले पौधे, कम आयु वाले, और फिर क्या होंगे, अधिक आयु वाले। कम आयु वाले और फिर क्या होता है, अधिक आयु वाले। तो इसे बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, क्रमिक, या फिर क्या बोलेंगे, ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कंटिन्यूअस चेंज। कंटिन्यूअस चेंज होंगे, और ये चेंज कब तक होते रहेंगे, जब तक क्या होगा, स्टेबल, या फिर क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती। ठीक है, लगातार परिवर्तन होंगे, इसमें क्या होंगे, लगातार परिवर्तन, और कब तक होगा, जब तक क्या आ जाएगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती। ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती, जब तक क्या होगा, इसमें लगातार चेंज होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज, जातीय विविधता, जातीय विविधता या जातीय विभिन्नता का बढ़ना। जातीय विभिन्नता का बढ़ना भी क्या होता है, इसका एक क्या होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नेट प्रोडक्शन डिक्रीज, कुल उत्पादन का कम होना। कुल उत्पादन का कम होना भी क्या होता है, सक्सेशन का क्या है, एक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका एक कैरेक्टर। ठीक है, एक कैरेक्टर और है सक्सेशन जो होता है, और दूसरा क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। दोनों कैसे, पैरेलल हैं या फिर कैसे, समांतर हैं। ठीक है, अनुक्रमण और इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, विकास जो होता है। ये जो दोनों वो कैसे पैरेलल हैं, या फिर क्या बोलेंगे, समांतर क्रियाएं। दोनों कैसे हैं, समांतर क्रियाएं। ठीक है,
समांतर क्रियाएं। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन कॉजेस ऑफ सक्सेशन। कॉजेस ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के कारण। इसमें पहला है बायोटिक फैक्टर। पहला कौन सा है इसमें? बायोटिक फैक्टर। ठीक है, अनुक्रमण के क्या क्या कारण है उसमें पहला कौन सा? बायोटिक फैक्टर या फिर क्या बोलेंगे जैविक कारक। जैविक कारक। अब देखो ये जैविक कारक क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट कहीं पर उगा हुआ है, कोई प्लांट कहीं पर उगा हुआ है, या फिर क्या बोले एक्शन ऑफ ईच सेरल कम्युनिटी विच, तो अपन लिखते हैं एक्शन ऑफ ईच सेरल कम्युनिटी for vegetation make less favorable, सॉरी इसमें देखना पड़ेगा, vegetation make the area less favorable and make more favorable for other community या वेजिटेशन। इसका मतलब ये है कि कहीं पर कुछ उगा हुआ है, जैसे कहीं पर कुछ या ऐसा एक्शन जो क्या करता है कि उस एरिया को अपने लिए तो कम फेवरेबल बनाएगा, लेकिन आने वाली जो जैसे कोई कहीं पर कोई फसल लगी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में बोलते हैं जैसे कि पल्सेस होती हैं, दालें जो होती हैं, दालों के अंदर क्या होता है नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स के अंदर क्या होता है राइजोम बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये राइजोम बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अब वो इतनी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं कि खुद के लिए तो भले ना ज्यादा फेवरेबल हो, ठीक है, लेकिन आने वाली फसल में क्या होगा उसका ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो जब कोई वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है वो उस एरिया को अपने लिए तो कम फेवरेबल बनाएगी, लेकिन आने वाली जो नए लगाने वाले प्लांट है वहां पर उनके लिए क्या होगी ज्यादा फेवरेबल होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो जब कोई ऐसे फैक्टर का या सेल कम्युनिटी की ऐसा एक्शन जो क्या करता है अपनी वेजिटेशन को क्या करता है कम फेवरेबल बनाता है उस एरिया को, लेकिन दूसरे के लिए ज्यादा फेवरेबल बना देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि सेरल कम्युनिटी की वह क्रिया जिसमें वो उस क्षेत्र को अपने लिए कम उपयोगी और दूसरों के लिए अधिक उपयोगी बना देता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? जैविक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है फिजियोग्राफिक फैक्टर। फिजियोग्राफिक फैक्टर क्या बोलेंगे? फिजियो या भू आकृतिक। भू आकृतिक कारक नाम से क्लियर होने वाली, नाम से क्लियर हो रहा है, भू आकृतिक हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है क्लाइमेट और फिजिकल फैक्टर जुड़े होते हैं। क्लाइमेट प्लस फिजिकल फैक्टर, जलवायु
जलवायु प्लस भौतिक कारक, जलवायु प्लस भौतिक कारक, जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं सॉइल इरोजन हो गया, ठीक है, वोल्केनिक लावा हो गया, लावा हो गया, ठीक है, इग्नियस रॉक हो गई हैं, आग्नेय चट्टानें हो गई हैं, ठीक है। तो अपन इनको बोल सकते हैं, जैसे भूमि का क्या हो गया, कटाव हो गया, ज्वालामुखी का लावा हो गया, ठीक है, आग्नेय चट्टान हो गई, ये सब क्या होती है इसमें शामिल होती है, ठीक है। तो ये कौन से हैं, फिजियोग्राफिक फैक्टर, कौन से फैक्टर हैं, फिजियोग्राफिक फैक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सक्सेशन, टाइप ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के प्रकार, अनुक्रमण के प्रकार। और इसमें पहला है प्राइमरी, कौन सा है, प्राइमरी सक्सेशन। प्राथमिक अनुक्रमण, अब ये प्राथमिक अनुक्रमण क्या हो सकता है प्राथमिक, ठीक है। तो इसमें वोल्केनिक लावा हो सकता है, रॉक हो सकती है, सैंड हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकता है और कोरल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, वोल्केनिक लावा मतलब ज्वालामुखी का लावा, ये स्टार्टिंग में जैसे ज्वालामुखी आया, लावा हो गया, उसका फैल गया लावा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सक्सेशन तैयार हुआ, ठीक है। दूसरा है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, ठीक है, सैंड या रेत के टीले, ठीक है, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, ये शामिल होते हैं किसमें, प्राइमरी सक्सेशन में ये शामिल होते हैं, ठीक है। और इसमें प्राइमरी सक्सेशन में टाइम भी बहुत लगता है, क्या होता है, टाइम भी लगता है, और टाइम कितना लग सकता है, 500 से लेके 1000 साल, 500 से 1000 साल का टाइम लग सकता है। और सबसे ज्यादा कब लगता है, मिट्टी बनने के लिए, सॉइल फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है मिट्टी बनने में, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो आप, प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन जो होती है वो प्राइमरी जो इवेंट होती है, सबसे पहले ज्वालामुखी हो सकता है, इग्नियस रॉक हो सकती हैं, आग्नेय चट्टान हो सकती हैं, रेत के टीले हो सकते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, ठीक है, कोरल भी हो सकते हैं, ये सब क्या होते हैं प्राइमरी। और प्राइमरी सक्सेशन में डेवलपमेंट में कितना लगता है, 500 से लेके 1000 साल का टाइम लग सकता है इस वाले में। दूसरा है
सेकेंडरी सक्सेशन, द्वितीयक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण कौन सा है? द्वितीयक अनुक्रमण। इसमें जो होता है इसमें क्या होता है, क्लाइमेटिक जो क्या होता है, क्लाइमेटिक सक्सेशन जो होता है, डिस्ट्रॉय बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कॉजेस। जलवायु या जलवायु अनुक्रमण का प्राकृतिक या कृत्रिम कारक के द्वारा प्रभावित होना। क्लाइमेटिक सक्सेशन है और वो किसी आर्टिफिशियल या नेचुरल किसी फैक्टर से क्या हो गया, डैमेज हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है। अब ये भाई क्या हो सकता है, जैसे कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है, या कोई सडन चेंज हो गया क्लाइमेट में, तो ये क्या हो जाएगा, इससे एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, फायर हो गया, आग का लगना, ठीक है, फ्लड हो गया, बाढ़ हो गया, सडन चेंज इन इन्वायरमेंट, वायुमंडल में अचानक कोई परिवर्तन हो गया। ठीक है। वातावरण में अचानक परिवर्तन, और इसको कम टाइम लगता है। कितना लगता है? 50 से लेके 100 साल में ये तैयार हो जाता है। कितना? कोई डिस्ट्रॉय हुआ है कोई चीज तो होती है, वहां पर दोबारा वेजिटेशन होने में या वेजिटेटिव ग्रोथ होने में वहां पर कितना टाइम लगेगा? 50 से 100 साल में वहां पर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एक नाम आया था हाइड्रोसील। हाइड्रोसील ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है? जल रागी या जल, क्या बोलते हैं इसको? जल क्रमक। क्या बोलते हैं इसको? जल क्रमक बोलते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली अपन बोला जाए तो अपन वो क्या देखते हैं, हाइड्रोफाइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाइड्रोफाइट्स का ये जो होते हैं क्या होता है? सक्सेशन इन न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड एंड लेक। नए तालाब या झील में अनुक्रमण। कोई नया तालाब बना है या कोई नई झील है तो उसमें अनुक्रमण किस टाइप से होगा, वहां पर लोग वहां पे मेंबर रहने के लिए कैसे आएंगे। ठीक है। तो पहला जो मेंबर है वो कौन से होंगे? फाइटो प्लांक्टन। पहला कौन सा है? फाइटो प्लांक्टन। ठीक है।
ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे 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 से क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, माइक्रो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो होते हैं क्या होते हैं, स्मॉल ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे स्वपोषी जीव, छोटे और स्वपोषी जीव होते हैं। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, तो देखो इसमें क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट डायटोम्स हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अपने एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एक तो क्या ले सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया, और दूसरा डायटोम्स। कोई नया तालाब बना है तो नए तालाब में सबसे पहले रहने के लिए कौन आएगा, छोटे छोटे से ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे से क्या होंगे, स्वपोषी जीव रहने आ जाएंगे, जैसे साइनोबैक्टीरिया और डायटोम्स सबसे पहले रहने आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, सबसे पहले रहने आ जाएंगे, ठीक है, उस वाले एरिया में। अब दूसरा जो रहेगा वो कौन सा, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। दूसरी स्टेज जो वो कौन सा है, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, जल वाले, जल निमग्न पौधे।